तो दोस्तों अगर आप अपना घर बनवा रहे हो और जरा सोचिए कुछ सालों बाद अगर ऐसा होता है कि आपके घर की जो टाइल है वो 2-3 साल बाद बजने लगती है, छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है, या फिर आपके जो पिलर है या फिर बीम है उनके ऊपर आपको बारीक बारीक दरारें जो है वो दिखाई देने लगती है, तो क्या भविष्य में आप ऐसी चीजें आपके घर के ऊपर देखना पसंद करोगे? नहीं ना। ज्यादातर घरों में यही होता है और वजह क्या है? कॉन्ट्रैक्टर और जो मिस्त्री होते हैं वो छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं जिनकी कीमत मुश्किल से कुछ हजार होती है, लेकिन इनकी वजह से आपके घर की उम्र जो है वो सीधे 20 से लेके 40 साल तक कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो कि हर घर में लगनी ही चाहिए। ये कोई महंगी चीजें नहीं है, बस आपको घर बनाते समय इन चीजों को ध्यानपूर्वक अपने मिस्त्री या फिर कॉन्ट्रैक्टर से जरूर करवा लेना चाहिए। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि 1 नंबर और 5 नंबर का ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत सारे घरों में अक्सर ही सीलन और दरारों की दिक्कत दिखाई देती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स है उनके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जिसको कि लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है डीपीसी। अब ये डीपीसी आखिर क्या होती है? डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। ये एक वाटरप्रूफ लेयर होती है जिसे कि प्लिंथ लेवल पर दीवार के नीचे बनाया जाता है, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में भी देख सकते हो। अब इसका फायदा क्या होता है? इसकी वजह से जो ग्राउंड मॉइस्चर होता है यानी कि जो जमीन की नमी है वो ऊपर के तरफ चढ़ के आपके दीवारों तक नहीं आती है। ये जो डीपीसी है इस नमी को बीच में ही रोक देती है, जिस वजह से आपकी ऊपरी दीवार के ऊपर आपको कोई भी सीलन की दिक्कत जल्दी दिखाई नहीं देती है। अगर आपने डीपीसी नहीं किया तो आपको दीवारों के ऊपर सीलन दिखाई देगी, आपका पेंट उखड़ने लगेगा, प्लास्टर खराब हो जाएगा, फंगस और बदबू आने लगेगी, स्टील में जो है जंग का खतरा बढ़ जाएगा और घर की लाइफ जो है वो भी कम हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह से आपको प्लिंथ लेवल पे एक डीपीसी को जरूर बनवा लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके थिकनेस की, तो आप 3 इंच से लेके 4 इंच के दरमियान इसकी थिकनेस रख सकते हो। और इसके लिए आपको जो कंक्रीट इस्तेमाल करना है वो करना है M20 ग्रेड का कंक्रीट। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर वाटरप्रूफिंग केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट LW+, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिक्का का लिक्विड आता है। इस तरह के अलग अलग केमिकल्स भी आते हैं जिनको कि आप कंक्रीट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो डीपीसी का लेयर है इसे आपको जरूर प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं कि आपका घर बन जाएगा तब जाकर आप इसे कर सकते हो। इसे आपको घर का काम करवाते समय ही प्लिंथ लेवल पे करवाना पड़ता है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है जो कि है कवर ब्लॉक। घर के अंदर जो सरिया लगता है अगर वो कंक्रीट के सतह के काफी पास आ जाता है या फिर कभी कभी वो एक्सपोज भी हो जाता है, यानी कि आपको ऊपर से भी दिखाई देता है, तो इसकी वजह से नमी और पानी जो है वो उस तक पहुंच जाती है और जंग लगना शुरू हो जाता है। और ऐसा जंग जो है वो सरिया में फैलता रहता है और इसका फैलाव कंक्रीट को अंदर से तोड़ना भी शुरू कर देता है। इसीलिए आपने कुछ जगह पर देखा होगा कि छत से प्लास्टर जो है वो झड़ने लगता है, स्लैब में जो है वो लंबी लंबी दरारें आने लगती है। तो इस चीज से अगर आप बचना चाहते हो, सरिये को जंग से बचाना चाहते हो, तो इसके लिए आप सिंपल इस तरह के जो कवर ब्लॉक्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये छोटे सीमेंट या फिर प्लास्टिक के जो कवर ब्लॉक होते हैं, ये जो सरिया और शटरिंग मटेरियल होता है इन दोनों के बीच में सही दूरी बना के रखते हैं, जिस वजह से आपका जो सरिया है वो बाहरी चीजों के संपर्क में नहीं आता है, जिस वजह से इसे जल्दी जंग नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है? तो इसके लिए आप जो है स्लैब में 20 से लेके 25 mm के कवर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद बीम में आप 40 mm तक जा सकते हो। कॉलम में आप जो है 40 mm से लेके 50 mm के कवर को प्रोवाइड कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग साइज के कवर को प्रोवाइड किया जाता है। अब ये चीजें मुश्किल से कुछ रुपए की आती है, लेकिन इसके बिना आपके घर की जो उम्र है वो कम होने लगती है। यानी कि आपका सरिया अगर कमजोर हो जाता है, खोखला हो जाता है, तो आपका घर किस तरह से मजबूत बनेगा, किस तरह से उसकी लाइफ बढ़ पाएगी। तो इसीलिए कवर ब्लॉक को आपको जरूर प्रोवाइड करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट माइक्रोफाइबर के बारे में। अगर आप नहीं चाहते हो आपके कंक्रीट के ऊपर क्रैक दिखाई दे या फिर प्लास्टर के ऊपर, तो आप इस तरह के जो माइक्रोफाइबर है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये दिखने में काफी मामूली लगती है लेकिन असर बहुत बड़ा करती है। ये पॉलीप्रोपिलीन माइक्रोफाइबर जो है, जिसमें आपको इस तरह के बारीक बारीक धागे जैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है, इसे अगर आप अपने कंक्रीट या फिर प्लास्टर बनाते वक्त इस्तेमाल करते हो तो आगे चल के आपके कंक्रीट के अंदर एक बारीक जाल जैसा नेटवर्क बन जाता है, जो कि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आने वाले हेयरलाइन क्रैक्स को रोकने का काम करता है। प्लास्टर में भी यही असर होता है। दीवारों के ऊपर वो बारीक बारीक जो जालीनुमा दरारें दिखाई देती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसके डोसेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको इसके पैकेट के ऊपर इसके डोसेज के बारे में जरूर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो पर बैग के हिसाब से आप जो है इसका इस्तेमाल 125 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक कर सकते हो। हालांकि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में जो कि आपके दीवारों के ऊपर दरारें आने से रोकने का काम करेगी, और वो चीज है चिकन मेश। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ही आपने देखा होगा कि जो आपका कॉलम और आपकी दीवार होती है, इन दोनों के बीच में आपको क्रैक दिखाई देता है। यह अक्सर उन घरों में देखा जाता है जहां पर पहले आरसीसी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद जाकर दीवारों को बनाया जाता है। अब ये प्रोसीजर तो सही है, पर जब बात आती है दीवार और आपका जो कॉलम है इन दोनों के बीच के ज्वाइंट की, तो वहां पर आपको क्रैक दिखाई देते हैं। तो ऐसी चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह की जो चिकन मेश आती है उसे आपको इन दोनों का जो ज्वाइंट होता है उस पे आधा आपको दीवार पे लगाना है और आधा पोर्शन आपको इस चिकन मेश का आपके आरसीसी मेंबर यानी कि कॉलम के ऊपर लगाना है। उसके बाद जाकर उसके ऊपर आपको प्लास्टर करना है। अगर आप ये सिंपल चीज अपने कॉलम और दीवार के ज्वाइंट के ऊपर नहीं करोगे तो आपको इस तरह के क्रैक जो है वो दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप क्रैक से बचना चाहते हो तो इस चीज के तरफ जरूर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि है वाटर सीमेंट रेशियो और सही क्यूरिंग। देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन लाइन में पानी का काफी इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप कोई कंक्रीट मिक्स बना रहे हो या फिर प्लास्टर बना रहे हो तो उसमें पानी का इस्तेमाल तो जरूरी होता है, पर अगर ज्यादा पानी हो जाता है तो यह भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत बार काम जल्दी होने के चक्कर में कंक्रीट के अंदर काफी ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो लेबर होता है उन्हें काम करने में थोड़ी सी आसानी होती है। पर याद रखिए, जितना ज्यादा पानी होगा उतने ही आपके कंक्रीट के स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट आता है, और आगे चल के ये पानी जब सूख जाता है तो आपको कंक्रीट के ऊपर क्रैक भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पानी जो है वो भाप बन जाता है और वहां पर आपको क्रैक दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सही वाटर सीमेंट रेशियो जो है उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको आसान सा फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है कि आपके घर के जो कॉलम बीम स्लैब होते हैं उनके लिए आपको जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.45 रखना है और प्लास्टर के लिए 0.50 रखना चाहिए। मतलब 5 किलो के सीमेंट बैग के लिए आपको लगभग 22 लीटर से लेके 23 लीटर के बीच में पानी का इस्तेमाल करना है। अब साइट कंडीशन के हिसाब से ये जो वाटर सीमेंट रेशियो है इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ाया जाता है, यानी कि 28 लीटर से लेके 30 लीटर तक का भी इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर आप इससे ज्यादा पानी का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपके कंक्रीट के ऊपर भी असर पड़ता है। पर अब बात करते हैं क्यूरिंग की, यानी कि आपका जब कंक्रीट हो जाता है, प्लास्टर हो जाता है, तो उसके ऊपर भी हमें पानी मारना पड़ता है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए दोस्तों, ये काम आपको काफी आसान लग रहा होगा, पर आपके घर की मजबूती के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप सही तरीके से क्यूरिंग नहीं करोगे तो ये आपके घर के लिए अच्छी बात नहीं होती है। आपको क्या करना है, आपके घर का जो कंक्रीट है, चाहे आपका कॉलम है, फुटिंग है, तो उसे आपको कम से कम 7 से लेकर 14 दिन तक अच्छे तरीके से तराई जरूर कर लेनी चाहिए। आपका अगर कॉलम है तो उसे गनी बैग बांध लीजिए और उसके बाद जाकर उसे क्यूरिंग कीजिए, जिससे कि अच्छा खासा पानी उसे मिल पाए। याद रखिए, आपका जो कॉलम है वो आपके पूरे घर का भार उठाने का काम करता है, तो उसे अच्छे तरीके से तराई जरूर कीजिए। उसके बाद आपका जो स्लैब है उसके ऊपर आप जो है इस तरह की पॉन्डिंग करके उसके अंदर पानी भर के रख सकते हो। कम से कम 14 दिन तक अगर आप अच्छे तरीके से तराई करते हो तो इससे आपका स्लैब जो है वो काफी मजबूत बन जाता है। तो ये जो क्यूरिंग का प्रोसेस है, चाहे आपका ब्रिक वर्क है, प्लास्टरिंग वर्क है या फिर आपका कंक्रीट वर्क है, इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। अच्छे तरीके से अगर आप अपने घर को पानी मारते हो तो यह आपके घर की लाइफ बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, जो कि है कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल। जब भी हम कंक्रीट करते हैं तो होता यह है कि चाहे आपका कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, तो वहां पर जो छोटे छोटे गैप जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, और वहां पर अगर आप वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करते हो तो कुछ जगह पर हवा के जो पॉकेट है वो रह जाते हैं और बाद में यही आपको दरारें भी दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वाइब्रेटर का इस्तेमाल मस्ट करना है। चाहे आपका बीम है, कॉलम है, फुटिंग है, स्लैब है, तो ऐसी हर जगह पर आपको कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। इससे एयर बबल जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, कॉम्पैक्शन सही तरीके से हो पाता है और आपका कंक्रीट जो है वो भी मजबूत हो जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि ठेकेदार है या फिर जो कारीगर है वो लकड़ी की मदद से टैंपिंग करते हैं, तो आपको उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। प्रॉपर वाइब्रेटर का इस्तेमाल कीजिए, फर्क आपको तुरंत दिखाई देगा, अच्छी फिनिशिंग भी मिलेगी और आगे चल के आपको कंक्रीट के ऊपर हनी कॉम्बिंग जैसी दिक्कत भी दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए कंक्रीट करते समय कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब दोस्तों अगर हम जरा सा फिनिशिंग के बारे में बात करते हैं तो आपने आजकल देखा होगा कि आजकल बड़ी से बड़ी टाइल लगाने का काफी ट्रेंड आ चुका है। तो ऐसे में ये जो बड़ी टाइल्स है, खास करके जब आप वॉल्स के ऊपर लगाते हो, तो क्या वहां पर रेगुलर सीमेंट लगाने से आपका काम चल जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इस तरह की जो बड़ी टाइल्स होती है उनके लिए आपको एक्स्ट्रा ग्रिप चाहिए होती है। तो वहां पर आपको क्या करना है, रेगुलर आपका जो सीमेंट है उसके बजाय आपको टाइल एडेसिव के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो सीमेंट का मसाला होता है वो थोड़े समय बाद सिकुड़ जाता है और उसमें छोटी छोटी दरारें बन जाती है और टाइल नीचे से खाली हो जाती है, जिस वजह से आपने बहुत बार टाइल्स में टप टप जैसी आवाज जो है वो भी सुनी होगी जब आप उसे बजा के देखते हो। तो
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टाइल एडेसिव जैसे ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। ये खास तौर पे इसी काम के लिए बनाया जाता है। ज्यादा क्यूरिंग की भी जरूरत नहीं होती है और ये जल्दी सिकुड़ता भी नहीं है। टाइल एडेसिव जो होता है वो एक एक्स्ट्रा ग्रिप या फिर मजबूती के साथ आपके टाइल को दीवार से चिपका के रखने का काम करता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो बड़ी टाइल्स है इसमें आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी चाहिए, वो है वाइब्रेटर का इस्तेमाल। आजकल टाइल वाइब्रेटर्स भी आने लगे हैं जिनका कि इस्तेमाल अगर आप करते हो तो इससे नीचे का जो एडेसिव है वो पूरी तरह से सतह के ऊपर बराबर फैल जाता है, यानी कि कोई खाली जगह नहीं बचती है, ना ही आवाज आने की दिक्कत है, ना ही ग्रिप मिलने की दिक्कत होगी। हर जगह पर टाइल एडेसिव बराबर से फैल जाएगा और आपकी टाइल जो है वो मजबूती के साथ चिपक जाएगी। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप इन्हें घर के अंदर लगाते हो तो आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, पर आपके घर की लाइफ जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो अब अगर आपके भी कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।